सीबीएसई क्लास और फिजिक्स का पेपर कहां से बनता है, क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए फिजिक्स में पढ़ने के लिए, कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन सब को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं पिछले 10 साल का एनालिसिस करके, और जो अभी सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर आया उसको अच्छे से एनालाइज करके। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक सिंगल सेकंड भी आप लोगों को इस वीडियो का स्किप नहीं करना है, बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और साथ में वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेटा जी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। जो टॉपिक मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उसका मतलब यह है कि उनको भूलना नहीं है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट बताने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि भाई इनको तो छोड़ना नहीं है, इनको तो पी जाना है, तुम्हें आते हो ना आते हो, बस इनको कैसे ना कैसे करके बस पी जाओ, ये आने चाहिए तुम सबको अगर तुम्हें फिजिक्स के अंदर फोड़ना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं बेटा जी, चैनल के ऊपर 2025 के लिए वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है भाई साहब, मैंने नहीं तो बना दूंगा, बनाई तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वन शॉट ऑलरेडी दिया हुआ है बेटा जी, वो आप लोग देख सकते हैं। साथ में डिटेल नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, या फिर हमारी जो ऐप है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाने वाली है, मतलब नोट्स वगैरह सारे वहां पे मिल जाएंगे। 30 मिनट रिवीजन वीडियो दी हुई है बेटा जी, अब हाफ ईयरली है तो चैप्टर्स को बहुत कम समय में आप रिवाइज कर सकते हो, और 30 मिनट रिवीजन वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है, सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड हुई है। ओके, साथ में बेटा जी शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं जिसमें 14 पेजेस के अंदर सारी फिजिक्स खत्म है। अगर आप एक पेज को आगे और पीछे एक पेज मानते हो, अगर आगे और पीछे को आप 2 पेज मानते हो तो 28 पेजेस बन रहे होंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 8 चैप्टर तक ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, साथ में बहुत जल्द ये सारी पूरी हो जाएगी, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फुल कंटेंट आपके लिए इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और बहुत कंटेंट अभी इस चैनल पे आने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना बेटा जी। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या कुछ चीजें बताने वाला हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, डेरिवेशन बताने वाला हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताने वाला हूं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताने वाला हूं। आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी कहीं ना कहीं यूट्यूब के ऊपर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, डेरिवेशन कौन सी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, बट इनके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। देखो यार, यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक्स दिख रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, यहाँ पे डेरिवेशन दिख रही होगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ऊपर गॉस लॉ, उसकी एप्लीकेशन, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, मतलब जो टॉर्क का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हो गया, एक्सियल इक्वेटोरियल का केस और कूलम्स लॉ हो गया। ठीक है, तो ये चीज बता के मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा इस पे चलता हूं जहां पे आपको पता लगता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहां से आप ये जरूर देख लेना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और डेरिवेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये दिख रही होंगी। अब एक बार टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे जूम कर देता हूं मैं, ये देखो भाई साहब, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में कूलम्स लॉ पे किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं पिछले 10 साल में। डेरिवेशन भी पूछी गई है भाई साहब, फोर्स का क्वेश्चन भी आया है और फोर्स के क्वेश्चन में नेचर ऑफ फोर्स भी पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फ्लक्स कैसा इनक्लोज हुआ, ठीक है, मतलब जो फ्लक्स है उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आया, स्फीयर के केस के लिए आया, क्यूब के केस के लिए आया। ठीक है बेटा, मतलब वो तुमसे टोटल फ्लक्स पूछ रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में न्यूमेरिकल ऑलवेज ऑन शॉर्ट डाइपोल कंडीशन पे ही आता है। ठीक है, मतलब केपी बाई आर क्यूब पे या 2 केपी बाई आर क्यूब पे इन पे आ रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट क्यों करती है, मतलब क्यों करती नहीं है, उसका कारण पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा पूछा गया। साथ में डायरेक्शन ऑफ ई और डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्यों क्लोज लूप नहीं बनाती है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया है। साथ में बेटा जी गॉस थ्योरम पे अगर आप देखो तो डेरिवेशन बहुत बार आई है और इस बार इस सैंपल पेपर में भी डेरिवेशन आई हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। साथ में न्यूमेरिकल बन जाता है अगर डेरिवेशन नहीं है। टॉर्क पे मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क पूछा जाता है। इसके अलावा इसी पे बेस्ड आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक आ जाता है जिसमें स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन पूछी जाती है। ठीक है, तो भाई साहब ये है चैप्टर फर्स्ट का ब्यौरा, जिसमें टॉपिक देख लिया आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सॉल्व एग्जांपल देख लिया आप लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आप लोगों ने देख ली कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से पता लगता है कि यार इनके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप का बना है। ठीक है, सेकंड चैप्टर आप लोगों के पास है, फिर से वही यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और डेरिवेशन है बेटा। ठीक है,
और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो उसकी डेरिवेशन नहीं करनी है तो उसके ऊपर बस आपको टॉपिक आना चाहिए और न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, ये गारंटी है। तो एक बार इसके भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये रहे भैया इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पे न्यूमेरिकल बनता है, जिसके अंदर आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने पे, ठीक है। या फिर तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस टाइप का जो है क्वेश्चन बन जाता है बेटा जी, इस टाइप का जो है क्वेश्चन बन जाता है आप सभी के लिए, ओके। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डेफिनेशन आई है बहुत बार, आपसे शेप पूछ ली जाती है कि भाई पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए शेप बना दो। प्रॉपर्टीज आ जाती है, और प्रॉपर्टीज में कि वर्क डन 0 क्यों होता है, या फिर आप लोगों के लिए ये हो जाता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो बड़े पास पास बनते हैं स्टार्टिंग में, फिर दूर दूर बनते हैं, ऐसा क्यों होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस पे सीधा न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल बेस्ड जो है मतलब फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ पे आने वाले। और कैपेसिटर में डेरिवेशन आती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक वाली भी आ जाती है, ठीक है। मैंने लिखी हुई है डेरिवेशन भी, सीरीज और पैरेलल, डाइलेक्ट्रिक, देन कैपेसिटेंस, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड में ओनली न्यूमेरिकल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि डेरिवेशन डिलीटेड है बेटा, ठीक है। ये चैप्टर 2 रहा आप लोगों का। इसी तरीके से अच्छा एक और चीज यार मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर के लिए एक बेस्ट बुक आप लोगों के सामने बेटा जी, सीबीएसई के लिए यहाँ पे 2000 प्लस सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलते हैं आपको प्रीवियस ईयर के, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा रह सकता है बट पूरा जरूर देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बेटा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 70% एमसीक्यू भी मिलते हैं, और न्यू पैटर्न पे बेस्ड ये बुक रहने वाली है, मेरी ही बुक है, तो इसको आप खरीद सकते हैं अगर आप लोगों ने खरीदी नहीं है। इसके अलावा जो भी बच्चे मुझे मतलब मुझसे पर्सनली कनेक्ट होके मेरी ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर पढ़ना चाहते हो तो उन सबके लिए बैच है अर्जुना प्रो बैच बेटा, जिसमें पूरा सिलेबस बिल्कुल डिटेल में करवाया जा रहा है, जीरो से आपके बोर्ड लेवल से भी ऊपर उठ के, ठीक है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप SG आर्मी कोड को यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा, ओके बेटा। चलो हम बात करते हैं अपने थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर में वही बात है कि टॉपिक्स, डेरिवेशन और क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक चीज क्लियर कर दूं कि जो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग है, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे कैसे टाइप्स के आते हैं भाई क्वेश्चन वो देख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, या फिर उसका वीडी का टाउ के ऊपर किस तरीके से डिपेंड होता है वो पूछ लिया जाता है कि अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है तो ये घट रही है या बढ़ रही है, ऐसे पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल डेरिवेशन वो बता दिया है। डेफिनेशन आ जाती है बेटा जी कई बार जी की, मतलब कंडक्टेंस की, रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी की। टेम्परेचर डिपेंडेंस में से अगर आता है तो या तो ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, या फिर यहाँ इस न्यूमेरिकल मतलब इस फॉर्मूले में से न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। और ग्राफ बेस्ड में ये बताना होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस घटा है या बढ़ा है। जो आपका केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसके ऊपर न्यूमेरिकल ही बनता है मोस्टली। आपके पास डायग्राम आएगा और कुछ कंडीशन दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल करना होगा, ठीक है। साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। चौथे में देख लीजिएगा, इधर आपके टॉपिक्स सॉल्व एग्जांपल डेरिवेशंस है। हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर कि सीबीएसई का मोस्टली पेपर कहां से बन रहा होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहे भाई, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसके रेडियस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर का। टाइम पीरियड के ऊपर अब की बार भी आया हुआ है, अब की बार भी आया सैंपल पेपर में, और शेप पूछ ली जाती है। इनमें से कोई एक, सारी नहीं पूछता, अगर सारी पूछेगा तो बड़े क्वेश्चन में पूछेगा। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स जो होते हैं, बट उसमें भी केस है, मतलब उसमें लूप दे दिया जाता है एक दूसरा। वो सिंपल नहीं पूछता कि ये कंडक्टर और बता दो भाई, ठीक है। अब की बार पूछ रखा है, लेकिन सैंपल पेपर में पूछ रखा है। फाइनल में मोस्टली जो टाइप आई है पिछले 10 साल में वो इस तरीके की आई है बेटा जी, कि यहाँ पे एक कंडक्टर, यहाँ पे एक लूप, तो बताओ कि नेट फोर्स कितनी लग रही है लूप के ऊपर, ठीक है। टॉर्क ऑन ए कंडक्टर करंट लूप, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है क्योंकि ये हमारा गैल्वेनोमीटर में यूज होता है बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, उसकी डेरिवेशन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल मोस्टली सेंटर वाला आता है कि उसके सेंटर पे बताओ यार, ठीक है। और साथ में गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इसकी कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सस्पेंशन वायर क्यों यूज करी जाती है, मतलब वो किस मटेरियल की जो भी यूज हो रही है फॉस्फोरस की, वो क्यों यूज करी जाती है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। फिफ्थ में अगर हम देखें तो कुछ खास नहीं है, बस ये टॉपिक्स है बेटा जी इंपॉर्टेंट। बार मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। कोई डेरिवेशन नहीं है इसमें, एक डेरिवेशन है सिंपल, वो देख लेना, ठीक है। मतलब वो सिंपल सी है, अगर आपको लगता है कि भाई तुम्हारी थोड़ी सी किस्मत खराब है और वो आ सकती है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन है बेटा,
नहीं, एनसीईआरटी में यही है। इसमें कुछ खास आप कह नहीं सकते कि पिछले 10 साल में भाई साहब ये क्वेश्चन आए हैं तो आप लोगों को मतलब यही क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें तो सिंपल है, किसी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं और या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके बारे में कोई भी एक चीज पूछ ली जाती है। ठीक है, तो चैप्टर 6 की बात करें तो चैप्टर 6 में इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी क्वेश्चन, डेरिवेशन, ये सब है आप लोगों के सामने। बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आती हैं वो देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है, मतलब पिछले 10 साल में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आए हैं कि प्रिडिक्ट करनी है आप लोगों को यहाँ पे इसके अंदर करंट की डायरेक्शन। मोशनल ईएमएफ है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मोशनल ईएमएफ तो डिलीटेड है। भाई साहब डिलीटेड नहीं है, क्योंकि ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके सिलेबस में, तो मोशनल ईएमएफ भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, तो वो जरूर है, तो उसको देख लेना, करवा रखा मैंने, न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनता है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन सोलिनॉइड, इसका डेरिवेशन आ जाता है और इसी से रिलेटेड आपको कुछ इस तरीके का, मतलब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक की फॉर्म में जो है एनर्जी शो करनी होती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिला पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ आ जाए या म्यूचुअल आ जाए, मतलब यहाँ पे इंडक्शन है जो कि म्यूचुअल और सेल्फ कोई भी एक आ सकता है आप लोगों के पेपर में, दोनों की डेरिवेशन आ सकती है और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं। एसी जनरेटर अब की बार भी आया हुआ है, सैंपल पेपर में भी आया हुआ है बेटा जी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन छठे चैप्टर के लिए। और 7वें चैप्टर के लिए अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें तो आप लोगों के सामने लिखी हुई है, वो तो सिर्फ तुमने पढ़नी है। तो एलसीआर सीरीज सर्किट है, पूरा आ जाता है, जिसमें इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आप लोगों को, मैक्सिमम करंट कंडीशन आनी चाहिए, मतलब रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चन आए हैं बहुत बार, और रेजोनेंस में भी क्यू फैक्टर बहुत बार आया है। ठीक है, तो मतलब पूरा एलसीआर आपको अच्छे से आना चाहिए, जिसमें एलसीआर के साथ साथ रेजोनेंस भी कवर हो रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है लैंप ग्लोइंग मोर और नॉट इन केस ऑफ इंडक्टर, मतलब लैंप ज्यादा ग्लो कर रहा है या कम ग्लो कर रहा है, उसकी कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और अब की बार भी दिया हुआ है सैंपल पेपर में। हाउ इंडक्टर एंड कैपेसिटर पास एसी एंड डीसी, ये आपको जरूर आना चाहिए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर बेटा, इसमें आपको हाउ टू मिनिमाइज लॉसेस सैंपल पेपर में दिया है, पूरा ट्रांसफॉर्मर आया हुआ है। और वाई कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड, ये लैमिनेट क्यों होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर चैप्टर 8 की बात करें तो कुछ खास नहीं है, मतलब इसमें अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये चीजें कर लेना, भाई इसमें सिंपल है यार, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आना चाहिए और पूरा ईएम वेव आना चाहिए, मतलब उसके यूजेस, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, उसका जो ऑर्डर होता है वो सारा आना चाहिए। ठीक है, उसी पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है ये पूछ लिया जाता है, प्रोडक्शन कैसे होता है या यूज कैसे होता है, कोई एक चीज पूछ ली जाती है। इनमें नहीं आएगा तो आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। चैप्टर 9 बहुत बड़ा चैप्टर है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये लगभग 10 से 12 नंबर का देखने को मिलता है। ठीक है, देखो वैसे ये अगर हम अपनी जो सीबीएसई की डिस्ट्रीब्यूशन पहले आई थी उसके अकॉर्डिंग देखें तो 9 नंबर का लगभग बनता है, बट अभी की बार ये 11 कुछ नंबर का आ रहा है अपने सैंपल पेपर में, तो 10 नंबर का तो लगा के चलोगे इसमें से बहुत कुछ आएगा। तो ये है बेटा जी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, डेरिवेशंस, ये सारी लिखी हुई है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस है तो सारी चीजें करनी है आपको, इसका रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं पता क्या, अरे पता क्यों नहीं है, ये रहे भाई आप लोगों के सामने है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, विल द लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ऐसा क्वेश्चन बनता है पिछले 10 साल में। लाइट रिप्लेस बाय अदर कलर, मतलब लाइट है उसको हम दूसरे कलर से रिप्लेस कर देंगे तो भाई तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसे चेंज होगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड पावर, मतलब आपके पास क्या होगा, कोई भी लेंसेज का कॉम्बिनेशन दे रखा होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो आपको बोलेगा इसकी फोकल लेंथ क्या बन रही है और उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर क्या बन रही है, ये आपको बताना है। एट व्हाट पॉइंट डज ए बीम कन्वर्ज आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेंस, तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा। आप मैच भी कर सकते हो यार खुद से। और ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत आए हैं। प्रिज्म पे अगर हम देखें तो अब की बार भी आया है ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालो, आया हुआ है भाई साहब। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और साथ में यहां से अगर रे एंटर हुई है तो किस फेस से निकलेगी वो आप लोगों को बताना होता है। ठीक है, हाउ टू मेक इनविजिबल लेंस और प्रिज्म इन ए लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड में हम किसी ग्लास लेंस को या फिर प्रिज्म को अगर डुबा रहे हैं और वो इनविजिबल हो जाता है, छुप जाता है, हमें दिखता नहीं है, तो वो कैसे होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, भाई कुछ भी आ सकता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो मैं यही बोलता हूं कि आप सारा करो उसको। ठीक है, उसके बीच का सेपरेशन कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव और आपका जो भी आई पीस है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन दे रखी होती है, फोकल लेंथ दे रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। कैलकुलेट करो एंगुलर मैग्निफिकेशन, न्यूमेरिकल अब की बार भी आए हुए हैं। वाई अपर्चर जो ऑब्जेक्टिव का लार्ज होता है टेलीस्कोप में, और स्मॉल इन माइक्रोस्कोप, ये सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
चैप्टर 10th की अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स है बेटा जी, ठीक है। चैप्टर 10th में क्या है, वेव ऑप्टिक्स है, और ये टॉपिक्स हैं, ये सॉल्व एग्जांपल हैं और डेरिवेशन। एक बार मैं आपको चीजें बता दूं कि यहाँ पर डिफ्रैक्शन बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको क्वालिटेटिव स्टडी करनी है। YDSC की कोई भी डेरिवेशन नहीं है, और यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं बेटा जी, ठीक है। कम क्वेश्चन इसलिए क्योंकि नई एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन डिलीटेड है, दैट्स वाई सिर्फ आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं। बट मैं आपको ये बोलूंगा ये सारे क्वेश्चन कर लेना, प्रीवियस ईयर कर लेना, एनसीईआरटी का डायमंड क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं वो भी कर लेना, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो बात है कि डेरिवेशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर से मोस्टली आता क्या है, अगर आप देखो हाइगन प्रिंसिपल से, ठीक है, हाइगन प्रिंसिपल से अगर हम देखें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आ जाता है, उनको प्रूफ करना, ठीक है। और साथ में आपके पास आ जाता है वेव फ्रंट की शेप बनाना, ठीक है। वेव फ्रंट की भाई साहब क्या शेप बनाना, मतलब कि लाइट जब एमर्ज हो या डाइवर्ज हो किसी कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स लेंस से, तो शेप क्या बनेगी वेव फ्रंट की, ठीक है, कि वो कॉनकेव बनेगी, कॉन्वेक्स बनेगी या फ्लैट रहेगी, वो आपको बताना होता है। कोहेरेंट कंडीशन पूछ ली जाती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज न्यूमेरिकल ही बनते हैं मोस्टली, कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ठीक है, न्यूमेरिकल। मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, इन पे भी न्यूमेरिकल। टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस यू ऑब्जर्व, कैसे आप लोग जो है फ्रिंजेस मिल रहे हैं आप लोगों को, उसका डायग्राम बना दो, ठीक है। और रेशियो ऑफ विड्थ पे क्वेश्चन आ जाता है, पिछले 10 साल में ये टाइप सबसे ज्यादा आई हैं भाई साहब, ठीक है। और विड्थ ऑफ स्लिट इंक्रीज और डिक्रीज, देन इफेक्ट ऑन साइज इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मतलब अगर विड्थ को इंक्रीज कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो जो सेंट्रल फ्रिंज बनती है उस पर क्या फर्क पड़ता है, मतलब पैटर्न में क्या बदलाव आता है, ये सब चीजें। नेक्स्ट है बेटा जी 11वां चैप्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आइंस्टाइन आता है, उसकी इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और वेव नेचर ऑफ मैटर है बेटा, ठीक है। इसके बाद डेरिवेशन, ये डेरिवेशन ज्यादा बड़ी नहीं बोल सकते, अब एक छोटी सी इक्वेशन है, बस उसी को ही आप लोगों ने समझना होता है। एक बार टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा आना चाहिए, उसके कोई भी ग्राफ आ जाता है आप लोगों के पास, ठीक है, कि भाई इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है, वोल्टेज का क्या फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या फर्क पड़ता है, तो कोई भी एक ग्राफ आ सकता है, ठीक है। ग्रेटर वेवलेंथ, ग्रेटर वर्क फंक्शन किसका हो सकता है, इस टाइप का ग्राफ दे रखे होंगे और पूछेगा कि बताओ इसमें से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बहुत बार आया है पिछले 10 साल में, और रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बेटा जी, ठीक है। और रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये किसी पार्टिकल्स की तो देगा ना, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। एटम्स पे आ जाते हैं, तो एटम्स पे ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे होंगे, बोहर्स मॉडल पूरा कर लेना, और उसी में बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, ये सारी चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। मेन चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर भाई सब, ठीक है। ये रहे भाई, तो एटम्स पे डेरिवेशन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोहर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि रेडियस का डेरिवेशन आया है बहुत बार, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल आया है, टाइम पीरियड पूछा हुआ है, वेलोसिटी पूछी हुई है, और यहाँ पे खास बात क्या है मॉडर्न फिजिक्स में कि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं बेटा जी, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड में क्या, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, कितना हो सकता है, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का रिलेशन, इस बेस्ड पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इस बेस्ड पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ इस फॉर्मूले से आती है, मोस्टली इस फॉर्मूले से आप लोगों को आ जाती है बेटा जी, ओके। चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी, इवन बाइंडिंग एनर्जी के लिए अभी भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा जी, और न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। डेरिवेशन कोई खास नहीं है इसके अंदर, तो वो कुछ है नहीं है, इतनी आपको नहीं करनी, बट कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं मोस्टली आपसे ये प्रूफ आ जाता है कि डेंसिटी जो है इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर, इसका डेरिवेशन करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। एनर्जी रिलीज, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, कि कब जब फाइनल से इनिशियल पे जाता है तो किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार, या इक्वेशन दी होती है उसको पूरा करना होता है, ठीक है, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाता है। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई ये पेपर अगर है, ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा, ओके। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स में भाई उसका पूरा ग्राफ, उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को आनी चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको छोड़ देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कैसे डायोड ये बनता है, मतलब जंक्शन बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। रेक्टिफायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी डेरिवेशन नहीं है, बट एक छोटी सी डेरिवेशन है। पहले ही बोला है कि अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी किस्मत खराब है, थोड़ी सी भी, क्योंकि लक फैक्टर भी भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये जो डेरिवेशन है, ठीक है, कंडक्टिविटी और सेमीलेटर ये भी कर लेना, मैंने करवाई हुई है, एक बार से देख लेना। ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हें नहीं दिख रहे तो मैं थोड़ा इनको जूम कर दूं, ये लो भाई, ओके। तो यहाँ पे सेमीलेटर में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का डिफरेंस आ जाता है, पी या एन टाइप का डिफरेंस आ जाता है, पीएन जंक्शन में मतलब उसका फॉर्मेशन पूछ लिया जाता है कि उसमें कितने प्रोसेस है वो बताओ, उनको एक्सप्लेन करो। डिप्लीशन लेयर इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होती है वो बताओ, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है वो बताओ। अब ये सारे टाइप्स नहीं आते हैं, किसी साइड में कुछ आ रहा होता है, किसी साइड में कुछ आ रहा होता है। फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग आ जाती है भाई, और उनपे बेस्ड उनके वीआई ग्राफ आ जाते हैं, और लास्ट में रेक्टिफायर आ जाता है। ओके बेटा, तो ये है बेटा जी सीबीएसई की तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन और कैसे टाइप्स के क्वेश्चन सीबीएसई इन टॉपिक्स के ऊपर पूछता है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं बेटा जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी को ये चीज समझ में आई होगी कि सीबीएसई का मोस्टली पेपर कहां से बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को बताने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि भाई साहब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, आपको एक सिंपल सा फंडा करना है बेटा कि ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बताई हैं ये सारी की सारी आप लोगों को क्या करनी है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर फोकस करना है बेटा जी, ठीक है। लास्ट में बस मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या बहुत सारे बढ़िया वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक बेस्ट बुक आप लोगों के लिए। और अगर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट होकर पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लास के थ्रू, यूट्यूब पे सब कुछ आएगा बट यहाँ पे रिकॉर्डेड आता है, और मतलब यहाँ पे वो बात नहीं बनती, ऐप पे जो बन जाती है। बट मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई जरूर लेना, आप यूट्यूब से पढ़ के भी पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पर्सनली कनेक्ट होकर सर से पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग ये बैच को खरीद सकते हैं बेटा जी। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना। चलिए इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते जल्दी से नए सेशन में। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।